पौड़ी गढ़वाल में नहीं थम रहा गुलदार का आतंक। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी वन विभाग के हाथ खाली। आखिर कब तक पकड़ा जाएगा नरभक्षी गुलदार। बीते दिनों पहले 4 साल की मासूम को बनाया था अपना शिकार। जनपद पौड़ी के पोखड़ा ब्लॉक के सिरकोट गांव में शुक्रवार रात नरभक्षी गुलदार ने 4 वर्षीय मासूम को अपना शिकार बनाया था। घटना को बीते हुए 48 घंटे से अधिक हो चुके हैं। बावजूद इसके वन विभाग गुलदार को पकड़ने में नाकाम रहा है। इस लापरवाही को लेकर अब ग्रामीणों को गुस्सा फूटने लगा है। इसी सिलसिले में आज क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण जिलाधिकारी से मिले। मुलाकात के बाद जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के रवैये पर नाराजगी जताई। उनका कहना था कि जिलाधिकारी न तो ग्रामीणों की बात सुन रही है और न ही मीडिया को कवरेज करने की अनुमति दे रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही नरभक्षी गुलदार को मारने के आदेश जारी नहीं किए गए तो वे ग्रामीणों के साथ उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। जिलाधिकारी महोदय से भी हम यही बोल रहे थे। एक बात उन्होंने बोली कि आप इस तरह से न बोलिए। हमारे पास जो सूचना आई थी उस दिन रात की कि हम आपको कॉपरेट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो वहां पे पहुंचे उन्हें हमने कॉपरेट किया है, उन्होंने हमें कॉपरेट नहीं किया। उनकी तो ड्यूटी बनती है, उनकी ड्यूटी है, वो उस काम को करेंगे। किसी घर का बच्चा चला गया, बेटी चली गई, उनकी ड्यूटी है, लेकिन हमने उन्हें तब भी कोऑपरेट किया है। तो उन्हें इन चीजों को समझना चाहिए कि इतनी विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अगर हम लोग एक जनप्रतिनिधि होने के नाते या एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते वहां पे भाग रहे हैं, पूरी रात खड़े हैं, उनके साथ उन संवेदनाओं से जुड़े हैं, उस माँ का दर्द समझ रहे हैं, तो आपको भी आना चाहिए। इसके लिए आपको पगार मिल रही है, इसके लिए आप कुर्सियों में बैठे हो, आप भी जनता के सेवक हो, आपको भी वहां पे आना है। आपका आना और वहां पे काम पूरा करना। आप लोग ये नहीं बोल सकते कि आपने बहुत अच्छी तरह से अपना फर्ज निभा लिया है। तो बता दें कि बीते 12 सितंबर को पोखड़ा के सिरकोट गांव में 4 वर्षीय मासूम रिया अपने मां के साथ घर के छज्जे में खड़ी थी। इसी दौरान घात लगाए गुलदार ने मां की आंखों के सामने बच्ची पर हमला कर दिया। मां कुछ समझ पाती कि तब तक गुलदार बच्ची को उठा ले गया। वहीं शोर मचाने पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मासूम बच्ची का शव घर से कुछ दूरी पर बरामद हुआ था, जिसके बाद से ही गुलदार को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं इस मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार वन्य जीव संघर्ष को लेकर संवेदनशीलता से काम कर रही है। जहां भी ऐसी घटनाएं होती है वहां ट्रैंकुलाइजिंग टीम भेजी जाती है। देखिए, रिखणीखाल ब्लॉक से खबर आई थी, एक बच्ची को उठा के भाग ले गया था। तो उसमें तत्काल हमारे एसडीओ वहाँ पर पहुँचे थे और उन लोगों से बात करने के बाद कल फिर हमारे अधिकारी पहुँचे और कल जिस तरह से उन लोगों को वहाँ एक चल रहा था कि लड़की का तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक बाघ को मार न दिया जाए, लेकिन समझाने के बाद वे लोग मान गए थे, लड़की का अंतिम संस्कार किया। और हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हम या तो ट्रैंकुलाइज करके बाघ को पकड़ने का काम कर रहे हैं या उसको नष्ट करने का तत्काल यहाँ पर हम लोग आदेश कर देते हैं। तो आज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सरकार तमाम उपाय कर रही है, जिसमें गाँवों को सोलर लाइट देना, तमाम अवेयरनेस कैंप लगाना, और उसके बाद भी अगर घटना हो जाती है तो मैं एकदम त्वरित कार्रवाई विभाग करता है। और इस मामले में भी सरकार विभाग के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि इससे पहले 23 अगस्त को भी सतपुली क्षेत्र में गुलदार ने एक मासूम को शिकार बनाया था। उस समय पिंजरा लगाकर गुलदार पकड़ा भी गया था, लेकिन अब फिर से गुलदार की सक्रियता ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है।